लोग सच ही कहते हैं कि भूल से भी किसी विप्र का किया हुआ अपराध, भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपराध हो जाए तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। कौशल्या, मैंने भी एक अपराध कर दिया था। एक बार शिकार खेलने गया, शिकार खेलते खेलते कोई मुझे जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, और उसी समय एक ब्राह्मण बालक ने जल भरने के लिए तूमा जल में डुबाया कि तूमा जल में जब ही डुबाया और भयो शब्द मेरे मन आया। जैसे ही उसने तूमा जल में डुबाया, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मृग, कोई हिरण पानी पीने आया है। दशरथ जी कहते हैं, मैंने तुरंत बाण निकाला और शब्द को सुनकर शब्द भेदी बाण मारा और जाकर उस विप्र कुमार को लग गया। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बाण मारा ये दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाने की, मतलब क्या यहां से शब्द हुआ बाण भी था। तो दशरथ जी ने बाण चलाया, आवाज सुनकर बाण चलाया, तूमा जल में जब ही डुबायो भयो शब्द मेरी मनायो। तूमा डुबाया था। तूमा किसे बोलते हैं? आप सभी लोगों ने जाना, वो कुमड़ा समझते होंगे आप लोग सब, जिसका पेठा बनाया जाता है। तो संत लोग जब वो कुमड़ा सूख जाता है लगा लगा, तो उसको काटते हैं और उसके अंदर का सब निकालकर एक तूमा बना लेते हैं जो हाथ में लिए रहते हैं संत लोग, जिसे कमंडल बोलते हैं। तो आजकल जो कमंडल चलने लगे पीतल के, पहले उसी के चलते थे। तो तूमा डुबाया तो आवाज किससे हुई भाई? जल में तूमा डुबाया तो आवाज किसने की? तूमा ने। और दशरथ जी जानते हैं शब्द वेदी विद्या। बाण उन्होंने चलाया किस पर? जहां से शब्द निकला। तो बाण किसे लगा? तूमे पे। तो जब तूमे में बाण लगा तो श्रवण कुमार कैसे मर गए भाई? आवाज तो दशरथ जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि तूमा जल में जब वही डुबायो भयो शब्द मेरे मन आयो। जैसे ही मैंने सुना तूमे की आवाज, मैंने तुरंत बाण निकाला और बाण वहां चलाया। अब बाण जाता लगा किसे? तूमे को। श्रवण कुमार कैसे मर गए? तो बोले जिस समय शिकार खेलने के लिए दशरथ जी गए थे, उस समय रावण भी शिकार खेलने गया। तो रावण ने श्रवण कुमार के ऊपर बाण का परिहार किया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि प्रभु राम का अवतार हो गया है और राम जी के द्वारा मेरा उद्धार कब होगा? जब राम जी वनवास जाएं। और राम जी वनवास कब जाएंगे? बोले यदि ये विप्र श्राप दे देगा पुत्र विरह का, तभी है कि दशरथ जी अपने राम को बाहर जाने के लिए, वरना दशरथ जी तो स्पष्ट कहते हैं मोरे भरत राम दुई आंखी, नेत्र है, नेत्र के बिना जीवन संभव नहीं। तो रावण ने उस बाण को छोड़ा। अब जैसे ही बाण लगा जाकर श्रवण कुमार को, दशरथ जी तुरंत दौड़ कर गए। जाकर देखा तो व्याकुल अवस्था में बाण से कराहते हुए श्रवण कुमार को देखा। दशरथ जी ने अपराध हो गया मुझसे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे। अंधे माता पिता को अपने पर कंधे पर धारण करके समस्त तीर्थों का दर्शन कराया। माँ बाप का आदेश होने से पहले ही कार्य पूरा करने की
प्रयास करते थे श्रवण कुमार। और विचार कीजिए, भाई श्रवण कुमार की हम ज्यादा कथा ना लेते हुए केवल 2 शब्दों में ही आप समझ सकते हैं कि कितने माता पिता के भक्त थे। कि श्रवण कुमार को बाण लगा है, दशरथ जी बाण निकालने का प्रयास करने लगे। श्रवण कुमार कहता है बाण मत निकालो, यदि आप बाण निकालोगे मुझे तकलीफ होगी, और मेरे कष्ट जब मुझे होगा, मेरे मुंह से आवाज निकलेगी, और मेरे मुंह से कष्ट की आवाज यदि मेरे माता पिता सुन लेंगे तो वो प्राण त्याग देंगे। मेरे माता पिता को प्यास लगी है। दशरथ जी केवल एक निवेदन है, मेरे मरने से पहले, मेरे प्राण त्यागने से पहले जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दो, पर जल पिलाते समय आवाज मुंह से मत करना। यदि उन्हें धोखे से भी मालूम पड़ गया कि श्रवण कुमार की मौत हो गई तो मेरे माता पिता भी प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग रहा है, और उसके बाद भी चिंता ये है कि मेरे माँ बाप प्यासे न रहे। तो माता पिता की भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा भूल से भी हमारे माँ बाप का दिल न दुखे, ये प्रयास करें। दशरथ जी महाराज जल लेकर के गए, श्रवण कुमार के माता पिता को दिया। उन्होंने पूछा, बेटा बहुत समय लगा दिया, पर दशरथ जी कुछ बोल ना पाए। जब ना बोले तो 2-3 बार उन्होंने पूछा। दशरथ जी ने जब प्रत्युत्तर ना दिया तो समझ गए कि मेरा बेटा होता तो मेरे जवाब प्रश्न का तुरंत उत्तर देता। कहने लगे कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, वरना हम श्राप दे डालेंगे। दशरथ जी चरणों में गिर करके रोने लगे, कहा मुझसे अपराध हो गया, धोखे से मैंने बाण चला दिया था, और उस बाण का परिणाम यह हुआ कि आपके बालक को बाण लग गया है। ये जल आप पान करने या आपके बेटे की अंतिम इच्छा है। और आज सुत विरह में दोनों माँ बाप ने, दोनों दंपति ने जल न पिया तो दशरथ को श्राप दे डाली कि दशरथ, मेरा इतना आज्ञाकारी बालक जो हमारे सोचने मात्र से कार्य कर दिया करता था, ऐसे बालक का तुमने वध किया है। और आज उस बालक की तड़प में जिस तरह हम अपना शरीर त्याग रहे हैं, दशरथ तुम भी इसी तरह अपने बालक की विरह में प्राण त्यागोगे। पर मेरे भाई बहन, ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप भी आशीर्वाद होता है। यदि ब्राह्मण गुस्सा भी करे तो उसको भी प्रेम से सहना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। दशरथ जी को दिया था श्राप कि पुत्र विरह में तड़प के मरोगे, पर वो श्राप नहीं था मेरे भाई बहन, आशीर्वाद ही था। क्योंकि दशरथ जी का चौथापन लग गया था, पर दशरथ जी के यहाँ बेटा नहीं था, और जब बेटा होगा नहीं तो उसका विरह कहां से होगा। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों से ही डरता हूं, बाकी संसार में किसी से नहीं डरता, और ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं जो कुछ हूं वो हूं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं ना तो शिव जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना ब्रह्मा जी के क्रोध से डरता हूं, ना मुझे इंद्र के वज्र का डर है। तो आप किससे डरते हैं? भगवान कहते हैं मैं डरता हूं कि भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, क्योंकि यदि किसी और का हम अपराध करेंगे तो केवल हमें ही उसका फल भोगना पड़ेगा, पर यदि ब्राह्मण का अपराध किया तो बोले ब्रह्मस्वम दुर्नुज्ञातम भुक्तम हंती पौरुषम प्रसयतु वरान भुक्तान 10 पूर्वान 10 अपरान। भूल से भी किसी ब्राह्मण का यदि अपराध हो जाए तो 10 पीढ़ी पहले की 10 पीढ़ी बाद की नरक में जाती है। तो भगवान ने उपदेश किया था, और भगवान ये कहते हैं कि आज जो भी कुछ है, भाई क्रोधित ब्राह्मण हो जाए तो क्या होता है, सबको सर्वनाश, और प्रसन्न हो जाए तब क्या होता है,
राजा बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम इंद्र का आसन चाहते हो, स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो, तो ब्राह्मणों की सेवा करो। और ब्राह्मणों की सेवा का परिणाम कि राजा बलि को स्वर्ग का राजा बना दिया ब्राह्मणों ने। तो भगवान कहते हैं कि आज जो मैं इतना अभय होकर के घूमता हूं, उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों का हाथ मेरे सिर पर है। उन ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं इस धरणी का भूत धारण करता हूं। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् जितो जितो हम। उन ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा सब कुछ चल रहा है। तो आज श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया, और मानो श्राप ना था, दशरथ को तो वरदान ही था। और आज मैया कौशल्या को बता रहे हैं, कहते हैं कौशल्या, आज उन ब्राह्मणों का श्राप सार्थक हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पुत्र विरह में मेरे प्राण निकलेंगे, और आज कौशल्या मुझे लग रहा है कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे प्राण से प्रिय रघुनंदन मुझे छोड़कर चले गए हैं। जिन सीता के लिए इतने विश्वास के साथ जनक जी ने मुझे सौंपा था, और मैंने कितने विश्वास के साथ में वचन दिया था कि जनक जी मेरे जीवित रहते हुए कभी जानकी को कोई कष्ट नहीं होगा, और आज वही जानकी वन में नंगे पैर घूम रही है। राम जी को याद करते करते दशरथ जी की आंखों से आंसू निकल आए। आज मोहे रघुवर की शोध आई, आज मोहे रघुवर की शोध आई, आज मोहे। राम जी याद करते करते आंसू बहाने लगे। दशरथ जी विचार कर रहे हैं, माझे मरी माझमा मेहा बरसे, माझे मरी माझमा, माझे मरी माझमा मेहा बरसे, माझे मरी पवन चले पूर्वाई, हो पवन चले पूर्वाई। कौन बिरछ तरे बीजत हुई है, कौन बिरछ तरे बीजत हुई है, राम लखन दुई भाई, आज मोहे रघुबर की शोध आई, आज मोहे रघुबर की शोध आई, आज मोहे रघुबर की शोध आई। रघुबर रघुबर की शोध आई, आज मोहे रघुबर की शोध आई। विचार करने लगे, कौशल्या धीमी धीमी बारिश हो रही है, और ऐसी घनघोर बारिश में कहां मेरे राम खड़े होंगे, कहां लक्ष्मण होंगे,
कहाँ बैठे जानकी खड़ी हो। रे माझे मरे माझे में हाँ बरसे, रे माझे मरे रे माझे मरे माझे में हाँ बरसे, रे माझे मरे माझे पवन चले आज रघुवर की सुध आई, आज रघुवर की सुध आई, आज रघुवर की सुध आई, आज रघुवर की सुध आई। दशरथ जी महाराज राघव को याद करने लगे हैं। मैया कौशल्या विराजमान है, सुमित्रा विराजमान है। राघव को याद करते करते दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम का उच्चारण किया कि राम राम कह राम राम कह तनु परिहर रघुवीर